जी मीन्स 2023 का ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। अच्छा क्वेश्चन है। m and n be the number of real roots of quadratic equations this and this respectively, where box x denotes the greatest integer and m square plus mn plus n square की वैल्यू हमें पता करनी है। तो पहले हम वो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं जो सबसे आसान लग रही है, फिर हम दूसरी क्वाड्रेटिक पर आते हैं। तो मैं इस क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज करके x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2। तो एक रूट तो क्लियरली दिख रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 2 है। और फिर अगर हम ये चेक कर लें कि अगर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस 2 लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल होने के बाद बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। और अगर लेस देन 0 है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5। तो x यहाँ से आ जाएगा 7 जो कि वैलिड है, x यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 जो कि वैलिड है। तो हमारे पास में x इज इक्वल टू माइनस 2 एक सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 7 एक सोल्यूशन, x इज इक्वल टू माइनस 3 एक सोल्यूशन। तो इसका मतलब 3 सोल्यूशन मिल रहे हैं हमें इस इक्वेशन के। सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास में इसके, तो n की वैल्यू तो हमारे पास में क्लियरली कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू आ गया 3। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात यह है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेंशन कर रखा है इक्वेशन में, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह सिर्फ इक्वेशन लिखना बेटर रहता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज सच नहीं है, क्योंकि मॉड होने की वजह से 2 डिफरेंट इसमें इक्वेशंस बनेंगी और फिर 3 हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना पूरी तरह से सही नहीं है इसको। अब चलते हैं हमारी जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें बॉक्स एक्स है, तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 12x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया प्लस 36 माइनस 36 प्लस बॉक्स एक्स प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस बॉक्स एक्स। अब या तो हम बॉक्स एक्स की एक एक वैल्यूज रखकर, मतलब इन बिटवीन 0 to 1, 1 से 2 इस तरह से वैल्यूज रख के अलग अलग सॉल्व करें, या फिर हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ का यूज कर लेते हैं। तो मैं x माइनस 6 स्क्वायर का ग्राफ बना लेता हूं और 5 माइनस बॉक्स एक्स का ग्राफ बना लेता हूं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब जितनी बार ये दोनों ग्राफ आपस में कट करेंगे वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो पहले तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेते हैं। x माइनस 6 का होल स्क्वायर है, तो इस तरह से कुछ ये हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट है 6,0 और इधर आ जाएगा 0,36। अब बनाना है हमें 5 माइनस बॉक्स एक्स का ग्राफ। तो बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मुझे इंटीजर्स पर अलग अलग वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। तो पहले मैं जो हमारा क्वाड्रेटिक है उस पर वैल्यूज मार्क कर देता हूँ इंटीजर्स पर, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 पर वैल्यू क्या होगी इसकी, 1,25, 2 पर 2,16, 3,9, 4,4 एंड 5,1 और फाइनली 6 पर 0। अब अगर 5 माइनस बॉक्स एक्स के बारे में बात करें, तो अगर x पॉजिटिव है तो 5 माइनस बॉक्स एक्स लेस देन 5 ही रहेगा। तो अगर हम देखें यहाँ तक क्वाड्रेटिक की वैल्यू 25 से ऊपर है, 16 से ऊपर है, 9 से ऊपर है, उसके बाद इसकी वैल्यू 9 से नीचे आ रही है। तो इसका मतलब मैं 3 से 4 में अगर बनाना शुरू करता हूँ 5 माइनस बॉक्स एक्स की वैल्यूज़, तो 3 से 4 के बीच में 5 माइनस बॉक्स एक्स रहेगा 2। तो 4 से तो नीचे ही रहा, तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 से 5 के बीच में, अगर हम 4 से 5 के बीच में देखें तो 5 माइनस बॉक्स एक्स रहेगा 1। ये हम बना देते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। 4 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, 5 माइनस बॉक्स एक्स की 4 पर वैल्यू 1 और 5 पर वैल्यू हो जाएगी इसकी 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा, होल रहेगा, और 5 पर वैल्यू क्या रहेगी, 0। उसके बाद 5 से 6 के बीच में 5 माइनस बॉक्स एक्स क्या रहेगा, 0, और फिर 6 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से होल आएगा, 6 पर वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये और नीचे चला जाएगा, उसके बाद ग्राफ नीचे ही रहेगा। तो अब ध्यान से देखो, पूरा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है
वो बॉक्स एक्स 5 माइनस बॉक्स एक्स के ग्राफ के ऊपर है। एक जगह ये इक्वल हो सकता था, मतलब दो जगह इनफैक्ट, या तो 5 पर, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है, होल, और या फिर 6 पर, यहां पे भी कितना है, होल। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ और 5 माइनस बॉक्स एक्स का ग्राफ कभी कट ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा, एक डाउट हो सकता है तुम्हारा कि आपने पीछे की तरफ बॉक्स एक्स 5 माइनस बॉक्स एक्स का ग्राफ क्यों नहीं बना, क्योंकि ध्यान से देखो 5 माइनस बॉक्स एक्स जो है पॉजिटिव इनपुट के लिए 5 से कम ही रहेगा। तो ये पूरा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक का, वो किससे ऊपर है, 4 से ऊपर है, और 3 से 4 के बीच में बॉक्स एक्स कितना रहेगा, 3। तो ये 5 माइनस बॉक्स एक्स का पूरा ग्राफ, रेड जो अपना क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, उसके नीचे ही रहने वाला है। तो कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। और कहां पे हमने चेक कर लिया, एक तो 5 पर और एक चेक कर लिया 6 पर, जहां पे चांसेस थे कि शायद ये कट कर दे। तो अब हमने m पता कर लिया, 0 है, n पता कर लिया, n तो ऑलरेडी पता कर रखा था, 3 है। तो हमसे पूछा है m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, यह आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 9, आंसर रहेगा 9।